भारत के इतिहास में जब भी किसी महिला योद्धा का नाम लिया जाता है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी, वर्तमान वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया और घर में प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई था, जो एक धर्मपरायण महिला थी, और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। पेशवा ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला। मनु का बचपन अन्य लड़कियों से अलग था। उन्होंने छोटी उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। वे बहुत ही साहसी और दृढ़ निश्चयी थी। एक बार की बात है जब वे अपने घोड़े पर सवार होकर तलवार से अपनी कौशलता का प्रदर्शन कर रही थी, तो पेशवा ने कहा, यह तो मेरी छबीली है। इस नाम से भी वे प्रसिद्ध हो गईं। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्यवश उनका पुत्र कुछ ही महीनों में चल बसा। इसके बाद गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उनके निधन के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत झांसी को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अंग्रेजों की इस अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने अंग्रेजों से साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद रानी ने झांसी की सुरक्षा के लिए अपनी सेना का गठन किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई और अपने राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत किलेबंदी तैयार की। 1857 का साल भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में दर्ज है। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने प्रमुख भूमिका निभाई। जब 1857 में मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई तो यह पूरे देश में फैल गया। झांसी में भी बगावत के सुर तेज हो गए थे। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का डटकर सामना किया। मार्च 1858 में ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोज ने झांसी पर हमला किया। यह लड़ाई कई दिनों तक चली। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सेनापतियों और वीर सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ाई की। हालांकि अंग्रेजों की ताकत और संख्या अधिक थी और वे किले के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। जब रानी ने देखा कि उनकी सेना हारने के कगार पर है, तो उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और अपने घोड़े वज्र पर सवार होकर किले से बाहर निकल गईं। झांसी छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी और ग्वालियर में शरण ली। ग्वालियर में उन्होंने अन्य विद्रोही सेनाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ने की योजना बनाई। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में एक आखिरी बार अंग्रेजों से सामना हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों की सेना का मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे 18 जून 1858 को युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुईं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अगर इरादे मजबूत हों तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि भारतीय महिलाओं को साहस और आत्मसम्मान की एक नई पहचान दी। उनका नाम आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है। उनके बलिदान और साहस ने न केवल उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, बल्कि आज भी वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी न केवल एक महिला की वीरता की कहानी है, बल्कि यह भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी वीरता, देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना हर भारतीय के दिल में जीवित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी महान ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताते रहें। जय हिंद।